नमस्कार। गुरु का ज्ञान पाठ 2 के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे प्रश्न उत्तर। बच्चों, इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे दीर्घ प्रश्न उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है, तानसेन के गायन के विषय में अकबर के क्या विचार थे। प्रश्न दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तानसेन के गायन के विषय में अकबर के क्या विचार थे। इसका उत्तर है, तानसेन के गायन के विषय में अकबर के विचार थे कि उनसे सर्वश्रेष्ठ आवाज दुनिया में और किसी की नहीं है। ये था उत्तर। अब प्रश्न नंबर ख है, अकबर संत हरिदास से क्यों मिलना चाहते थे। इसका उत्तर है, अकबर संत हरिदास से उनका संगीत सुनने के लिए मिलना चाहते थे। अगला प्रश्न है, गुरुजी को कैसे पता चला कि तानसेन के साथ बादशाह थे। गुरुजी को लगा कि इनकी वेशभूषा तो सेवकों की है, पर हाव भाव तो स्वामियों वाले हैं। अकबर द्वारा मियां तानसेन बुलाने पर वे समझ गए कि राजा ही हैं। अगला प्रश्न है, तानसेन ने गुरुजी जितना सुमधुर न गा पाने का क्या कारण बताया। इसका उत्तर है, तानसेन ने बताया कि गुरुजी निस्वार्थ भाव से गाते हैं, मैं स्वार्थवश गाता हूँ। वे आनंद के लिए गाते हैं और मैं आजीविका के लिए गाता हूँ। बच्चों, ये थे पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। अब मैं पढ़ाऊंगी भाषा बोध। भाषा बोध का कार्य आप अपनी पुस्तक में भी कर सकते हैं। यदि आपने पुस्तक नहीं खरीदी है तो आप इस कार्य को अपनी कॉपी में अवश्य नोट करें। पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत कि दिए गए शब्दों के विलोम रूप लिखिए। आपको विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है आगे, आगे का विलोम है पीछे। सत्य, सत्य का विलोम है असत्य। अगला शब्द है गुरु, गुरु का विलोम है शिष्य। अगला है स्वार्थ, स्वार्थ का निस्वार्थ। राजा, राजा का रंग। सरल का कठिन। अंधेरा का उजाला। और अगला शब्द है आरंभ, और इसका विलोम है अंत। ये थे विलोम शब्द। अब अगला कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि पाठ के अंतर्गत आए हैं। उन शब्दों से आपके उन्हीं के समानार्थी दो दो शब्द लिखने हैं। तो जैसे शब्द है गुरु, गुरु का समानार्थी शब्द हुआ शिक्षक या फिर अध्यापक। शिक्षक और अध्यापक। बच्चों, समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक जैसा अर्थ निकलता हो। जैसे आंख, आंख के लिए हम नयन या फिर नेत्र भी कह सकते हैं। जैसे घर, घर के लिए हम गृह या आवास भी कह सकते हैं। अगला है पुत्र, पुत्र बेटा या फिर सुत। दुनिया के लिए समानार्थी शब्द होगा संसार या फिर संसार और विश्व। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं, आपने उन्हें ध्यान से पढ़ना है और उसके लिए क्या एक उचित शब्द होगा वो लिखना है। तो जैसे जो गीत गाता हो, जो गीत गाता हो उसे क्या कहते हैं, गायक। जो नृत्य करता हो, नर्तक। और जो अभिनय करता हो, अभिनेता। जो किसी वाद्य को बजाता हो, संगीतज्ञ। जो गीत लिखता हो, गीतकार। तो ये थे बच्चों वाक्यांश के लिए एक शब्द। भाषा बोध का काम यहीं पर समाप्त हुआ। अब आगे पाठ में एक छोटा सा अनुच्छेद दिया हुआ है। मैं उस अनुच्छेद को पढ़ूंगी, आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और फिर उसमें से संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनके उत्तर आपको इसी अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखने हैं। अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है, तानसेन ने संगीत शिक्षा ग्रहण की थी।
संगीत के मुख्य 7 सुर होते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध तथा नी। इन्हें सरगम नाम दिया गया है। सरगम शब्द प्रथम 4 सुरों को बिना मात्रा के लेकर बनाया गया है। इन्हीं सुरों की सहायता से संगीत की रचना की जाती है। ये है एक छोटा सा अनुच्छेद। अब इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, तानसेन ने कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? दूसरा प्रश्न है, संगीत के कितने सुर होते हैं? प्रश्न नंबर 3 है, सरगम किसे कहते हैं? और प्रश्न नंबर 4 है, संगीत की रचना कैसे होती है? बच्चों, ये थे कुछ प्रश्न जिनका उत्तर आपको अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखना है। तो बच्चों, इसी के साथ आपका पाठ 2 गुरु का ज्ञान यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।